गुड इवनिंग एवरीवन। यस सभी ने क्वेश्चन, किसी को डाउट है क्वेश्चंस में? यस सर Yes, sir. डाउट है? Yes, The sir. question number Yes, sir. 10 and एक मिनट। 12 to 17. 12 to 17 इतने सारे डाउट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ Yes, बेटा। sir. सर मुझे डीपीपी 1 के क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है सर, आप एक बार प्लीज एक्सप्लेन बेटा कर अभी दीजिए। तो नहीं, अभी नहीं बेटा, अभी नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे मतलब व्हाट्सएप कर देना, मतलब वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अभी नहीं। अभी ये वाली टॉपिक जो अब चल रहे हैं पहले एक बार उनको कंप्लीट कर लें, नहीं तो वो लेट हो जाएगा। ऑलरेडी मैं काफ़ी पीछे हो रहा हूँ। ठीक है बेटा, यू शुड जस्ट व्हाट्सएप में, मैं उसमें बता दूंगा आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। एक बलून वाला भी क्वेश्चन था। हाँ, डीपीपी 4 में बेटा अभी देख लेते हैं। अभी डीपीपी 4 में देख लेते हैं। Yes, sir. अभी देख लेते हैं। एक मिनट, आप पे वो क्यों नहीं आ रही है? एक सेकेंड। ओके, एक सेकेंड, मैं ज़रा पीडीएफ देख लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। डाउनलोड्स डीपीपी 4। तो इसमें किस किस को कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? फर्स्ट सबको आता है? Yes, sir. Yes, sir. सारे ही निकाल लेता हूँ मैं, देखी जाएगी Sir, थोड़ी। 12 to 17 समझा दो. वो तो बेटा मैं सारे ही कर लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ। ओके, ओके, एक सेकंड बेटा। हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 बोला था बेटा? Yes, sir. ओके, क्या लिखा हुआ है? 3 किलोग्राम स्टोन वेइंग। 12 से पहले किसी को तो नहीं है कोई भी डाउट? ओके, आई एम प्रिज्यूमिंग कि अब नहीं है। ठीक है। अ स्टोन वेइंग 3 किलोग्राम फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर of height 300 meter high, buries itself 3 meter deep in the sand. The time of penetration. ओके, ध्यान से देखिएगा वो क्या कह रहा है। वो कहता है, चलो, वो कह रहा है कि एक आदमी है, ऊपर से वो बॉल फेंकता है, या एक स्टोन है जिसका मास है 3 किलोग्राम, 3 kg। ओके, अब हुआ क्या कि ये इसने कितनी हाइट से नीचे बॉल फेंकी है? 100 मीटर। तो सही, ये जमीन है हमारी जहाँ पे उसने बॉल फेंकी। वो कहता है जैसे ही बॉल यहाँ लगी, अब बॉल जमीन में धंस गई। कितने मीटर? मतलब इट पेनिट्रेट्स इनसाइड द दिस सैंड, राइट। और ये 3 मीटर अंदर तक चली गई। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है यहाँ तक? क्वेश्चन सभी को समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. ओके। मैं क्या पूछूं? जब अगर मैं पूछता हूँ कि आपको समझ में आया, अगर नहीं आया तो आप बोलिएगा, नहीं तो आप शांत रहिएगा, तो मैं आई विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ गया। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि देखो, बॉल एक तो बॉल है कि ऊपर से नीचे गई, यहां तक पहुंची। उसके बाद बॉल यहां से जब पेनिट्रेट कर रही होगी, तो बॉल जब यहां तक पहुंचेगी, तो मुझे पता है जब बॉल से अगर मैं इसको ए पॉइंट ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, और इस पॉइंट को हम सी ले लेते हैं, तो मुझे पता है कि सी पे जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, बी पे कुछ वेलोसिटी होगी, अभी हमें नहीं पता। फॉल्स लिखा हुआ है तो हम इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 दे रखी है, इसका मतलब तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए 0 दे रखी है। वेलोसिटी एट पॉइंट बी हमें निकालनी है अभी।
वेलोसिटी एंड पॉइंट सी जो होगी वो 0 होगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? क्योंकि बॉल जब पेनिट्रेट करेगी तो जमीन के अंदर जाके रुक जाएगी। ओके राइट। अब वो कह रहा है कि जब यहाँ पे ये जमीन के अंदर जाके रुक गई तो कितना टाइम लगा जितने में देर में वो रुकेगी। एक्चुअली ये टाइम हमें निकालना है, दैट्स इट। तो अब हम क्या करें, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे टाइम निकालना है ये वाला, मुझे डिस्टेंस दे रखा है, वेलोसिटीज एक दे रखी है, दूसरी मुझे निकालनी पड़ेगी। तो लेट्स सी क्या करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहाँ पे आने के बाद उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है मुझे। तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0। तो एक केस में मान रहा हूँ ए से बी के बीच में, दिस इज केस 1। और दूसरा केस होगा ये वाला केस 2, जिसमें बॉल, तो एक में बॉल की स्पीड बढ़ रही होगी और एक में बॉल की स्पीड कम हो रही होगी। तो वेलोसिटी u हमारा क्या हो गया 0 इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जैसे मैंने बताया था कि नीचे की तरफ जाता है तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया -100 मीटर। -100 क्यों? क्योंकि बॉल नीचे की तरफ जा रही है, इसीलिए माइनस लिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। आप ध्यान से देखें इसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी। केस 1 में कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। थर्ड। सभी को ये चीज समझ में आती होगी, v² - u² इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, ट्वाइस इनटू एक्सेलरेशन इज -10 एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज -100। तो इट कम्स आउट टू बी 2000 v²। तो हमारी जो वेलोसिटी आ गई दैट कम्स आउट टू बी √2000। हाँ सर बेटा, हाँ आपने अब तक क्या करा है सर? एक्चुअली सर मेरे को लिंक थोड़ा वो मिला था लेट। बेटा कोई बात नहीं, अभी आप जो अभी है वो पहले समझ लो, बाद में नहीं तो रिकॉर्डिंग आप देख लेना 5 मिनट की, इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन ही सॉल्व करें। ओके तो हमारा ये केस 1 हो गया, जिसमें अब बॉल है जो ऊपर से नीचे गिर रही है 100 मीटर की मीटर हाइट से। तो हमने देखा कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये √200 होगी और -200 होगी। क्यों? क्योंकि बॉल नीचे की तरफ जा रही है। जैसे आपको पता होगा कि जब मैं किसी स्क्वायर का अंडर रूट करता हूँ, जैसे v² अगर 4 होता है तो v का जब 4, ये इसको लिखेंगे √2, तो √2 की वैल्यू 2 आएंगी, +-2। तो +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो अब इसमें हमें देखना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू हम लें। जैसे इस वाले केस में भी +2 भी, +√2000 भी हो सकता था और माइनस भी हो सकता था, लेकिन बॉल जा रही है नीचे तो मुझे पता है कि माइनस आएगा। और नेगेटिव साइड इज जस्ट शोइंग कि बॉल नीचे की तरफ जा रही है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके Yes, sir. ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिएगा। अब मुझे पता लग गया, एक सेकेंड, ओके अब ध्यान से देखिए, मुझे पता लग गया कि यहाँ पे जो b की वेलोसिटी है, यहाँ पे जो vb की वेलोसिटी है, ये मेरे पास आ गई रूट में 2000। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन अभी नहीं लिख रहा। ओके अब मुझे पता है कि यहाँ से ये नीचे जाएगी, 0 हो जाएगी वेलोसिटी और डिस्टेंस भी दे रखा है। तो अब मैं वापस से अब केस 2 लिख लेता हूँ एक बार। मैं थोड़ा और इसे साइड कर देता हूँ, एक सेकेंड जस्ट। डाटा आप थोड़ा, अगर मैं भूल जाऊं तो मैं देख लूंगा एक बार। तो केस 2 क्या था? केस 2 इज बी से सी। तो बी से सी अभी हो क्या रहा है कि जो इनिशियल जो बी पे जो वेलोसिटी है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, विच इज √2000। नीचे की तरफ जा रही है तो हमने नेगेटिव लगा दिया। फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है बी पॉइंट पे, जो सी पॉइंट पे होगी वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी केस 2 के लिए, तो वो हो जाएगी हमारी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई। डिस्प्लेसमेंट अभी भी वो नीचे ही जा रहा है तो -3 मीटर। और एक्सेलरेशन हमें निकालना है। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? ओके अब ध्यान से देखिएगा, v² - u² इज इक्वल टू 2as। अगेन फॉर्मूला, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी √2000 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर माइनस का स्क्वायर होता है तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता है। तो ये डायरेक्टली -2000 आ जाएगा, क्योंकि रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा और ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा। इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन कितनी हमें दे रखी है, निकालनी है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो -3 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -6a आ जाएगा। तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया? अगर मैं इसको 2 3 और 2 से 1000 भी काट दिया, तो जो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा
वो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1000/3। किसी को डाउट है इस चीज में? किसी को इसमें डाउट एक्सेलरेशन में? सर एक्सेलरेशन क्यों नेगेटिव हुई? बेटा नेगेटिव इसलिए नहीं होगी ना क्योंकि हमारी वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी क्या कम हो रही है? नो सर। वेलोसिटी कम हो रही है ना बेटा बी से सी के बीच में। यस सर, बी यस से सर, सी, यस सर। बी से सी के में कम हो रही है और वेलोसिटी बी पे नेगेटिव है और सी पे क्या है 0, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी तभी तो वो 0 होगा। यस सर। क्लियर है? सर ओके हाँ Yes, बेटा। वो पहले जो केस बेटा तेरी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है आपकी। जो केस 1 है हाँ की वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 है। हाँ क्यों? बेटा फ्री फॉल में लास्ट लेक्चर में बताया था -10 होती है। अच्छा यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखें, एक्सेलरेशन निकल गया है, अब मुझे यहाँ पे निकालना है टाइम। ठीक है, तो वापस से v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगा सकते हैं। केस सेकंड के लिए बात कर रहा हूं मैं, बी से सी के बीच में, बी से सी के लिए। फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी -√2000 आया था हमारा, एक्सेलरेशन कितना आया था हमारा अभी 1000/3, सॉरी ओके 1000/3 इंटू में टाइम। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? ये माइनस उधर चला जाएगा तो रूट में 2000 आ जाएगा, 20,000 सॉरी 2000, रूट में 2000, और इसको अलग भी कर सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? 10√20 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1003 इंटू टी। 10 से हमारा 10 कट गया, यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, टी जो होगा वो आ जाएगा 3√20 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व कर लो और डिवाइड कर दो 100 के साथ, तो आपका लगभग आंसर आ जाएगा √20 का होल स्क्वायर। आपको पता है 16 का रूट 4 होता है सभी को? यस सर। तो 16 का रूट होगा 4। Yes, sir. अभी मैं अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूँ, तो जो √20 होगा वो 4 के आसपास होगा। अगर मैं अप्रोक्सीमेट मान लूँ तो 4 होगा, और 4 3 होता है 12, तो 4 3 12 डिवाइडेड बाय 100, तो 12/100 विच इज इक्वल टू 0.12। ध्यान से देखें 0.12 के आसपास क्या ये है? बी ऑप्शन आपका। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। तो ये आपका बी आंसर आ जाएगा। बाकी अगर जिसको एग्जैक्ट निकालना हो वो √20 के एग्जैक्ट रेशियोज कर लेना और फिर मल्टीप्लाई करना 3 से और फिर 100 से डिवाइड। 12 क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? लिख लिया सबने? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। एक बार लिख लें, मैं 1 मिनट दे रहा हूं अगर किसी ने ना लिखा हो तो। सर लिख लिया। बाकियों को तो लिखने दो बेटा। आपने t इज इक्वल्स टू 3 के नीचे 100 के बाद कुछ लिखा है सर, मेरे यहाँ स्क्रीन फ्रीज हो गई। t इज इक्वल टू 3 इंटू में √20 है बेटा। अच्छा उसके नीचे? यस सर। उसमें मैंने क्या किया, √20 को अप्रोक्सीमेट मैंने 4 मान लिया, 3 4 12 डिवाइडेड बाय 100, और 12 डिवाइडेड बाय 100 और उसका 0.12 सेकंड, और वो हमारा आंसर 0.13 है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। हटा रहा हूं मैं अब। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? A ball dropped into a pond from driving board 5 meters above the water surface. It hits the water surface and moves through constant velocity inside the water. During the strike with the surface, 50% of the velocity of the ball is lost. Total time taken to reach the bottom in 10 seconds after it was dropped. The depth of the water. Okay. ध्यान से देखें बेटा, ये ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है। कैसा क्या कह रहा है वो कहते हैं एक बॉल ली हमने, उसको छोड़ा कितने हाइट से? 5 मीटर से, और वो कहता है नीचे पानी था, जब वो पानी के अंदर टकराई तो पानी के अंदर चली गई, और पानी के अंदर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चली है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है आपका।
तो अगर मैं एक पॉइंट को ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी मान लूं, तो ए से बी तो एक्सेलरेशन हुई है जो कि वही माइनस जी होगी। माइनस जी मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट वेलोसिटी, इसमें एक्सेलरेशन 0 होगी। वो कहता है जो टोटल टाइम लगा ए से सी के तरफ वो लगा 10 सेकेंड्स। और क्या दे रखा है कि 50% जो वेलोसिटी थी वो कम हो गई जैसे ही वो पानी से टकराई। तो अगर पानी से टकराने पे से वेलोसिटी 10 थी तो टकराने के बाद वो 5 रह गई। क्या सभी को यहां तक समझ में आता है कि 50% लॉस हो गया? सर एक्सेलरेशन 0 कैसे? बेटा पानी के अंदर वो पानी भी तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है ना। पानी, आपने कभी पानी में मुक्का मार के कोशिश करो तो पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा ना, आपको दर्द होता है। यस सर। तो पानी अपोज कर रहा है ऊपर की तरफ, वो ग्रेविटी को अपोज कर रहा है, तो उसकी जो मतलब पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है उसे बायन से कहते हैं वैसे आसान भाषा में, लेकिन अभी वो तुम्हें आए बाद में आएगा। लेकिन इसको इस तरह से मान लो कि उन्होंने दे रखा है कि पानी फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। डायरेक्ट उन्होंने बोल रखा है इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी आसान भाषा में, तो उसको वैसे ही मान लो। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम, अब मैं इसको डायरेक्ट सिर्फ मुंह जबानी कराऊंगा, आपको वैसे ही समझ में आना चाहिए। आपको याद है जब हमने लास्ट टाइम जो हमने पूरा डायग्राम बनाया था, सबने याद किया वो वाला जब हमने 50 से फेंका था वगैरह वगैरह सब? यस सर। ओके। आपको याद है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 से फेंकते थे तो 1 सेकंड बाद वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? वो सभी चुप सर हैं। जब फेंकते हैं सबसे ऊपर से जब मतलब जब सबसे ऊपर जाती है तो वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो उसके बाद जो अगले सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? सर 5 मीटर -5 मीटर। 10 सभी को याद है 5 मीटर 10 किया था? 5 मीटर Yes, sir. किया था। और जो वेलोसिटी हो जाती है वो 1 सेकंड, वो 5 से 6 सेकंड में क्या वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है? याद है Yes, sir. सभी को? 10 मीटर पर सेकंड। यस सर। ये चीज सभी को याद है या नहीं? पहले तो मुझे ये बताओ, टी ए से बी जो लगेगा वो 1 सेकंड लगेगा, और ये जो वेलोसिटी होगी ये 10 मीटर पर सेकंड होगी नीचे की तरफ, तो माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ध्यान से देखें, अगर 50% टकराने की वजह से वेलोसिटी कम हो गई तो -10 की जगह वेलोसिटी कितनी हो गई? -5। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? माइनस बता रहा है कि बॉल नीचे की तरफ जा रही है। यस सर। यस सर। ओके, टाइम क्या बेटा? सर सी पे जाके -5। हाँ बेटा, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है ना, बी से सी तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो बी पे -5 है तो सी पे भी -5 होगी। ओके सर। ओके, अब ध्यान से देखें, टोटल टाइम जो लगा वो लगा 10 सेकेंड। अच्छा, ये जो -10 है और 5 मीटर, ये जो 1 सेकेंड है, ये आप निकाल भी सकते हो v = u + at करके, या s = ut + ½ at स्क्वायर करके, ये सब तो निकाल सकते होगे आप। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी 0 जो भी ऊपर वाले केस में अभी हमने किया, बस ऊपर 100 मीटर लिया था, यहाँ 5 मीटर ले लेना, तो वेलोसिटी भी आ जाएगी, टाइम भी आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ 5 आ गया। अब देखो a से b जाने में मेरा 1 सेकेंड लगा, लेकिन a से c जब गए तो टोटल टाइम लगा 10 सेकेंड्स। तो इसका मतलब b से c में कितना टाइम लगा होगा? 9 सेकेंड्स। हमारे पास वेलोसिटी भी आ गई है 5 मीटर पर सेकेंड हमारी नीचे की तरफ, तो 5 9 जा 45। आंसर। क्या क्लियर है ये? नहीं सर। सर नहीं क्या हुआ। डाउट है बेटा? सर एक्सेलरेशन तो 0 थी ना, फिर हमने उसको 9 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? वो तो ऊपर की एक्सेलरेशन थी। बेटा एक्सेलरेशन नहीं है, वो टाइम है। अगर एक्सेलरेशन 0 होती है तो डिस्टेंस = स्पीड × टाइम होता है, या फिर आसान भाषा में आप लोगों को पता होगा, ये भी छोड़ो, s = ut + ½ at स्क्वायर, सबको पता है? यस सर। अगर एक्सेलरेशन Yes, 0 हो जाए तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, यस सर। तो s किसके बराबर आ जाएगा? u × t के। u × t। u कितना है इसके अंदर? 5। 5 टाइम कितना है? 9। 9 5 जा 45। अगर 5 को सर माइनस ले लोगे तो -45 आ जाएगा। यस सर, अब समझ में आ गया। कौन बोल रहा है बेटा? बोलो क्या कह रहे थे? सर ये जो आपने a = -9 लिखा है, फिर ये क्या है? बेटा ये -g है बेटा, ये g ये वाला।
ओके सर। याद है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके आगे मैंने -10 लिखा तो है ये वाला। यस सर। क्लियर है? ये ए से बी के बीच में है, मैंने यही तो बताया था। ए से बी तो एक्सेलरेशन है, लेकिन बी से सी कांस्टेंट वेलोसिटी, यही तो बोला था अभी मैंने। कोई डाउट है? मैं दोबारा बता देता हूँ। सर एक बार Can ये you वाला explain question fifth and sixth question? Just wait a minute. First, can I complete this one? Yes, sir. Okay, thank you. See, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। एक बॉल थी, उसको ऊपर से फेंका गया 5 मीटर ऊपर से, ए से बी मान लिया मैंने, और फिर वो गया पानी के अंदर। जब उसने फेंका, उसके बाद जब वो पानी के अंदर पहुंचा, तो उस टोटल टाइम जो था वो 10 सेकंड दे रखा है हमें। इट इज गिवन एज 10 सेकंड्स। ए से बी जो गया, उसके लिए हमने टाइम 5 मीटर था, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही -10 लेते हैं, तो हमारी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आ जाती है -10 मीटर पर सेकंड, माइनस मतलब नीचे की तरफ, और ए से बी पहुंचने में 1 सेकंड लगेगा। तो ए से बी पहुंचने में 1 सेकंड लगेगा, तो बी से सी पहुंचने में हमारा 9 सेकंड लगेगा। ये बी से सी, तो ये 9 सेकंड लगेगा हमारा। अब ए से बी में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसने कहा, क्या कहा कि जैसे ही वो पानी से टकराती है तो 50% वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है। तो अगर वेलोसिटी 10 थी तो 50% मतलब 5 ही रह जाएगी। तो इसीलिए मैंने वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड कर दी। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब एक्सेलरेशन हमारी 0 दे रखी है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर में एक्सेलरेशन 0 कर दो, तो हमारा ये फॉर्मूले में ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो हेंस s इज इक्वल टू ut, और इनिशियल वेलोसिटी 5 है, -5 ले लो डायरेक्शन लेने के लिए अगर लेना हो तो, और टाइम हमारा 9 है, तो 5 9 जा 45, माइनस का 45, माइनस बस बताता है कि नीचे की तरफ है, नहीं तो आंसर हमारा 45 आ जाएगा। क्या सभी को ये चीज क्लियर हुई या नहीं अभी भी? Clear. ओके। बेटा आपने कौन सा क्वेश्चन बोला था अभी? एक बच्चे ने बोला था, विच क्वेश्चन हैव यू सेड? 5 and 6. 5 and 6. You were not there when I asked when I asked about the questions that we should ask before 12. But I will Sir, tell you. I am finding the question number. Not a worry. I will just complete this first of all, 12 to 17, and then I will come back to that questions. Right? Okay, sir. Okay. Now this is the question number 14. What it is saying: a balloon is rising vertically up with velocity 29 meter per second. A stone is dropped from it. It reaches the ground in 10 seconds. The highest of the balloon when the stone was dropped from it. The height of the balloon when the stone was dropped from it. Okay. ध्यान से देखना बेटा, इसमें थोड़ा नया कॉन्सेप्ट लगेगा, थोड़ा सा, तो थोड़ा सोच समझ के हम थोड़ा इसको करते हैं। ऑप्शन इसके आई थिंक यहाँ पे होंगे, ये ऑप्शन होंगे। ओके, लेकिन एक बार हम यहीं पे कर लेते हैं। ध्यान से देखें वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है बलून इज राइजिंग वर्टिकली। तो एक जस्ट अ सेकेंड, तो कहता है बलून इज राइजिंग वर्टिकली। तो एक हमने बलून बना लिया से इस तरीके से, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी वेलोसिटी है 29 मीटर पर सेकंड। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब इस बलून से हमने स्टोन लिया और इस स्टोन को हमने छोड़ दिया। स्टोन को छोड़ा और स्टोन नीचे पहुंच गया। नीचे पहुंचने में उसको लगे 10 सेकंड टोटल टाइम। अब हमसे क्या बोला गया है कि हाइट बताओ स्टोन इस बलून की कितनी हाइट पे था। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. ओके ओके। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, थोड़ा कंसेप्चुअल होगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे कहता हूं, इसको अगर मैं समझाऊं आपको तो ओके, देखिए जब बलून ऊपर जा रहा है, अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल गाड़ी आपकी चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, नहीं ट्रेन वुड बी अ बेटर एग्जांपल। आप अगर ट्रेन में जा रहे हैं और आपने एक बॉल ऊपर फेंकी, खेलते हुए जैसे बॉल लेते हैं हम, कुछ भी फेंकते हैं ऊपर, और ट्रेन आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से फॉर एग्जांपल, और आपने बॉल फेंकी ऊपर, तो बॉल आपके हाथ में आएगी या बॉल पीछे गिरेगी या बॉल आगे गिरेगी? सोच के बताना। पीछे गिरेगी। पीछे गिरेगी। पीछे गिरेगी। ठीक है बेटा, अगली बार ना ट्राई करना ये चीज। कभी अगर किसी मूविंग चीज में बैठो तो एक बार ट्राई करना। हाँ बेटा,
सर जब चलती ट्रेन में हम भी तो हैं तो बॉल तो हमारे पास ही आएगी ना। हाँ बेटा, मैं भी वही बता रहा था। अभी सुनो बेटा, ये ट्राई करना एक बार, कभी भी कोई चीज चल रही होगी, कभी कार में बैठो तो एक बार ट्राई जरूर करना, बाइक पे मत ट्राई करना। ओके, जब भी कोई चीज आप फेंकते हो ना, तो जो वेलोसिटी आपकी होती है वही वेलोसिटी बॉल को जाती है। दिस मीन्स अगर आप 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, ठीक है, और आपने बॉल फेंकी तो उसमें 5 मीटर पर सेकंड तो रहेगी। जैसे अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं, जैसे अगर मैं ट्रेन लेता हूं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आपने एक बॉल फेंकी, तो बॉल जब हम आगे जाएंगे तो बॉल भी हमारे साथ आगे जाती है, और थोड़ी देर बाद वो बॉल हमारे सीधे हाथ में आती है। तो बॉल जो एक्चुअली वो इस तरीके से एक ग्राफ, मतलब वो पाथ बनाती है, ये इस तरीके से। ऊपर फेंकने पे या पीछे फेंकने पे? नहीं बेटा, ऊपर फेंकने पे, पीछे नहीं फेंकना, हमें ऊपर फेंकना है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जब हम ऊपर फेंकेंगे तो हम तो आगे जा रहे हैं क्योंकि ट्रेन में बैठे हुए हैं, वो बॉल के हाथ, जो बॉल की वेलोसिटी है वो भी आगे की तरफ होगी क्योंकि हमारी वेलोसिटी आगे की तरफ। तो बॉल हमारी इस तरीके से आती है, हमें तो ऐसा, हमें क्योंकि हम ट्रेन के साथ चल रहे होते हैं तो हमें लगता है कि बॉल सीधा ऊपर गई है और फिर नीचे आ गई है सीधी, लेकिन एक्चुअल में बॉल ये ऊपर वाला पाथ लेती है। इसको एज इट इज याद रखना है हमें, इसको ऐसा लगा लो अभी। बाकी आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आप उसमें देख सकते हो। इससे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब बलून से पत्थर को छोड़ा गया तो बलून की जो स्पीड थी वो थी 29 मीटर पर सेकेंड। बेटे पीछे से किसी का आवाज आ रही है, उसे बंद करें प्लीज। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक बलून था जो ऊपर जा रहा है, जिसकी स्पीड है 29 मीटर पर सेकेंड, और उससे पत्थर छोड़ा गया, फेंका नहीं गया, छोड़ा गया है। जनरली छोड़ने पे हम वेलोसिटी लेते हैं 0, क्योंकि उसमें जो आदमी होता है वो खड़ा रहता है। इसमें जो बलून है वो ऊपर जा रहा है, तो जो पत्थर है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 नहीं होकर 29 मीटर पर सेकंड होगी। क्यों? क्योंकि जिससे उसे फेंका गया उसकी स्पीड भी 29 मीटर पर सेकंड थी। लेकिन सर ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, वो पत्थर तो नीचे आएगा, बलून तो ऊपर जा रहा नहीं बेटा, बलून ऊपर जा रहा है, पहले पत्थर ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे आएगा, ऐसे। है सर। मतलब पहले जो उसकी जो, देखो बलून तो ऊपर जा ही रहा है अपना, ठीक है। जैसे ही तुमने पत्थर छोड़ा तो पत्थर की जो इनिशियल, देखो बलून तो वैसे ही चलता रहेगा 29 मीटर पर सेकंड से, यस सर, राइट। लेकिन जैसे ही तुमने पत्थर छोड़ा उसकी वेलोसिटी 29 इनिशियल थी, लेकिन धीरे धीरे कम हो गई। धीरे धीरे तो कम होगी ना, उसकी वेलोसिटी 29 थी, फिर 20 होगी, क्योंकि बलून तो हम कह रहे हैं वो ऊपर जा रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, लेकिन पत्थर ग्रेविटी के अंडर फ्री फॉल कर रहा है। क्योंकि ये चीज समझ में आई? जो Yes, वो बलून इस टाइप की नहीं होती है। सर, तो नीचे जाएगा ना। क्या बेटा? पत्थर सर नीचे अगर हम जाए, पत्थर को नीचे को फेंकेंगे तो वो नीचे तो नीचे जाएगा, छोड़ेंगे। ऊपर पहले एक मिनट रुको, पहले हम चीजें छोड़ रहे हैं। पहली चीज है कि हम चीज को छोड़ रहे हैं, तो होगा क्या, जो बलून की वेलोसिटी होगी वही उसकी होगी। तो बलून तो सीधा ऊपर जा रहा है, सर की माइनस में नहीं होगी? किसकी बेटा? नहीं बेटा, एज इट इज, मैं बता रहा हूँ इसको एज इट इज याद रखना कि जो वेलोसिटी बलून की होगी वही वेलोसिटी पत्थर को मिलेगी। तो पत्थर होगा क्या कि शुरुआत में पत्थर क्या होगा, जो वेलोसिटी बलून की है वही पत्थर की होगी, तो पत्थर को मिलेगी ऊपर की तरफ वेलोसिटी 29 मीटर पर सेकंड। नाउ पत्थर अब फ्री फॉल कर गया, तो पत्थर के ऊपर अब ग्रेविटी लगेगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो पहले पत्थर जाएगा थोड़ा सा ऊपर और उसके बाद जाएगा पत्थर नीचे, इस तरीके से। आया क्लियर? हुआ क्लियर या नहीं? सर अब सर, आपने clear। 28 पहले सर पत्थर ऊपर जाएगा। हाँ, बलून तो देखो, बलून पे जो आदमी है उसको तो पत्थर हमेशा नीचे ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब पत्थर की वेलोसिटी जैसे 29 थी, अगले सेकंड ही 19 हो जाएगी फॉर एग्जांपल, लेकिन बलून की तो 29 ही रहेगी। तो बलून वाले को तो यही लगेगा कि पत्थर नीचे जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में पत्थर थोड़ा सा ऊपर आएगा और फिर वो नीचे जाएगा। सर ऊपर कैसे आएगा? क्वेश्चन देखते हैं तो आपको चीज पता चलेगी ना। ऊपर कैसे आ जाएगा वो? बेटा मैंने क्या सर, बोला हम पे इंजीनियर आपको, है। इसको इस तरीके से याद रखो कि जो वेलोसिटी बलून की होगी वही वेलोसिटी किसकी होगी? पत्थर की। तो जो वेलोसिटी बलून की होती है वही पत्थर की होगी, तो वेलोसिटी पत्थर के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से पत्थर जो हमें, अगर हम ग्राउंड फ्रेम में देखते हैं तो वो ऊपर से पहले ऊपर, मतलब वेलोसिटी अगर उसकी 29 हो गई तो 29 होगी तो पहले तो वो ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो वो नीचे आएगा। क्योंकि जब हमने 50 से बॉल ऊपर फेंकी होती है
तो पहले उसकी 0 होती है, उसके बाद वो नीचे आती है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इसके ऊपर। सर तो पहले पत्थर ऊपर जाएगा। ट्रैवल क्या होगा मैं भी सर? बता रहा हूँ, अभी 1 मिनट रुको। डिस्टेंस ट्रेवल तो बेटा अलग होगा, अभी इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, इसमें हाइट पूछी है, इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। 1 मिनट, क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया है? पहली चीज तो ये कि इसकी सर फिर आपने वहाँ 20 Yes, sir. मीटर पर सेकंड की लिखा है। Yes, sir. कहाँ बेटा, तो क्या बोला अभी आपने? 28 मीटर पर सेकंड क्यों लिखा है वहाँ पर? 29, सॉरी गलती से लिख दिया, वो 29 है, 29 मीटर पर सेकंड। तो अब क्या कह रहा हूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी देखो पत्थर ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी होगी पत्थर की वो होगी 29 मीटर पर सेकंड। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ जी दे रखा है हमें 9.8, तो एक्सेलरेशन हमारी हो गई -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? इसको अप्रोक्सीमेट हम 30 और 10 लेके कर सकते हैं। आई थिंक इट वुड बी मच बेटर, थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, लेकिन मतलब कैलकुलेशन हमारी कम होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 29 को 30 ले रहा हूँ, 30 मीटर पर सेकंड जस्ट फॉर अप्रोक्सीमेशन, और 9.8 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूँ नेगेटिव में। क्या सभी को समझ में आया मैंने यहाँ किया क्या? बस अप्रोक्सीमेट Yes, sir. के लिए मैंने Yes, sir. 29 को 30 कर दिया है और 9.8 को 10 ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी रहे, राइट? इसके बाद अब ध्यान से देखें, Yes, sir. अब क्या कह रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, s इज इक्वल टू क्या, अच्छा और क्या दे रखा है इसमें, टाइम दे रखा है, देखो टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स। अब एक सेकेंड, ओके, टाइम दे रखा है हमें 10 सेकेंड्स। ध्यान से देखो, u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, क्या नहीं दे रखा? डिस्प्लेसमेंट। VOS. Yes, sir. अभी हमें s निकालना है ना बेटा, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Second equation. सेकंड Second इक्वेशन, s इज इक्वल टू Second. ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट? तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हमारे पास s निकालना है हमें। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 30, तो 30, टाइम दे रखा है हमें 10, तो टाइम 10 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन दे रखा है -10, और टाइम दे रखा है, ब्रेक हो के आ रही है, मतलब आप लिख देते हैं फिर थोड़ी देर बाद आती है। अच्छा, हाँ, स्क्रीन फ्रीज हो रही है। सर वो हमारी तरफ से प्रॉब्लम है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम? सबकी हो रही है फ्रीज। यस Yes, सर, sir. यस सर। प्रोसेसिंग स्पीड की बात होगी बेटा इसमें ना, थोड़ा शायद प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी धीरे है, कि मैं लिख देता हूँ ना तो प्रोसेसिंग स्पीड में दिक्कत आ रही है शायद। ठीक है, अभी ये चीज क्लियर है? अभी तो लिखा हुआ आ गया होगा सबके आगे। यस Yes, सर। sir. तो अभी इसको देखो, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -10 इंटू टाइम -10, सॉरी 10 का स्क्वायर। ये सबको क्लियर है ये वाली चीज? Yes, sir. देखो 30 10 का क्या होता है, 300 प्लस हाफ इंटू हाफ को इससे काट देते हैं तो ये -5 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस में डायरेक्टली यहाँ माइनस लिख रहा हूँ, -5, और यहाँ देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, तो -500, तो ये -200 मीटर आया। क्या ये सबको समझ में आया? पहली चीज तो Yes, sir. अब ये जो Yes, sir. माइनस है ये बताता है नीचे की तरफ जा गई है बॉल। 200 हमारा मैग्नीट्यूड बताता है, मतलब जहां से छोड़ी थी उसका जो हाइट था वो 200 था। तो ये हमारा s के मतलब इसकी खूबसूरती क्या है इस फॉर्मूले की, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की, कि s डिस्प्लेसमेंट था। तो हमें देखो बॉल ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है, लेकिन मुझे पता है कि जिस पॉइंट से छोड़ी उससे बॉल एंड में तो नीचे ही जाएगी, तो इनिशियल पॉइंट मुझे पता है, फाइनल पॉइंट पता है, और इन दोनों के बीच में ही निकालनी है हाइट। तो इसलिए डायरेक्ट हमने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करके निकाल दिया, और आंसर आ गया 200 मीटर। अब ध्यान आंसर देख लीजिए एक बार, चेक कर लो, आई थिंक 200 ही होगा। यस सर। क्या सभी को ये चीज सर क्लियर अगर है? हम 29 लेते तो भी तो आंसर हमारा ऐसे ही मतलब इंटीग्रल ही आता। मैंने अभी तो अप्रोक्सीमेट कर दिया ताकि आप लोगों को क्लियर रहे, मतलब बाकी तो जो भी आएगा वो आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा ना। इंपॉर्टेंट ये है कि 198 पॉइंट समथिंग आ जाता, इस तरीके से कुछ आ जाता, लेकिन अप्रोक्सीमेट यही आएगा। इंपॉर्टेंट इसमें इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखने की बात क्या थी कि अगर कोई बलून से तुम कोई चीज फेंकोगे
तो जो वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट की होती है वही जो बलून की होती है वही उस ऑब्जेक्ट की होगी जो तुम फेंकोगे। दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से सीखना, और किसी भी क्वेश्चन में आए तो यही चीज कभी लगाना। डिस्टेंस भी हो सकता है। हाँ क्या बेटा, क्या कह रहे हैं? एस कभी डिस्टेंस भी हो हाँ सकता बेटा, है सर, डिस्टेंस हमेशा निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ही बिल्कुल होता है ना। निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालने के लिए एक्चुअली आपको ये देखना पड़ेगा कि ये ऊपर कितना गई और फिर ये देखना पड़ेगा नीचे कितना आई। तो अगर आप वैसे देखो, मैं अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया बता देता हूँ। देखो वेलोसिटी कितनी थी जब ये छोड़ा ऊपर गया, तो कितनी वेलोसिटी थी? 30। 29 अरे 30 अप्रोक्सीमेट, अभी अप्रोक्सीमेट से चलो, 30 मीटर पर सेकंड थी। आपको याद है मैंने टेबल आपको याद कराई थी? यस सर। तो 30 Yes, से sir. 20 होती है, 20 से 10 होती है और 10 से 0 होती है। कितना डिस्टेंस था ये वाला? 45। यस सर। तो पत्थर पहले ऊपर गया 45, फिर वो नीचे आया 45, तो 45 जाने का और 45 आने का, और ये वाला डिस्टेंस अभी तुमने निकाल लिया 200 मीटर, तो टोटल कितना हो गया? 290। तो डिस्टेंस कभी Yes, निकालना हो sir. तो थोड़े कान खड़े होने चाहिए तुम्हारे, क्योंकि डिस्टेंस निकालना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। मतलब ये वाली तो मुझे तो पता इस था कि भाई क्वेश्चन में पूछा डिस्प्लेसमेंट था पर हाइट, हाँ नहीं पूछा डिस्प्लेसमेंट था, इसीलिए हाइट पूछी थी तो वही निकाला है हमने। लेकिन अगर यस डिस्टेंस सर पूछा होता घुमाया तो हाँ सर एक बार आप ये क्वेश्चन सिर्फ मतलब अपनी मतलब आवाज से ही समझा दें, क्योंकि स्क्रीन बहुत देर देर में आ रही है मेरे पास। यस सर मेरे पास कौन सा वाला? Yes, sir. सेकंड पार्ट कह रहे हो या बेटा शुरू से कह रहे हो आप? अभी जो आपने 45 बताया ना, वो वाला। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जब 30 मीटर, क्योंकि आता नहीं है वो। नहीं मैं लिख ही नहीं रहा, वो जो मैंने 30 अभी जो लिखा हुआ है वो तो दिख रहा है ना आपको? यस सर। तो सर है वो। हाँ तो बस उसको देखो। मैंने अब क्या बोल रहा कि ये जो मतलब 30 मीटर पर सेकंड वाली, ये वाली अभी आया आपके पास? सर अभी आपने कुछ लिखा है? हाँ बस एरो लगाया मैंने, और कुछ नहीं किया, एरो लगाया रेड कलर का, ये बॉल दिखाने के लिए एरो लगाया है बस। सर रेड कलर का कुछ नहीं आया। सर रेड कलर सर आप कुछ लिख के Revision दिखाओ, नहीं आपको है। ये लग रहा है स्क्रीन स्टॉप हो गई। अभी भी नहीं है? ऐसा होना तो नहीं No, चाहिए, इतना sir. तो नहीं होना चाहिए। नेट कुछ तो नहीं आया सही, सर। अभी भी कुछ नहीं आ रहा? नहीं आया सर, अभी एक भी मिनट नहीं रुको। आया। नहीं आया सर। सर आप ऐसे ही समझा दीजिए, क्योंकि डायग्राम तो बना ही हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है वो ओके डायग्राम तो। अच्छा ठीक है बेटा। देखो बॉल जब 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकी, इसलिए मैंने देखो 30 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो बॉल जब मैंने 30 से ऊपर फेंकी, तो जैसे मैंने जो आपको पूरा ग्राफ याद करवाया था, वो जो कल जो डायग्राम लास्ट क्लास में हमने डायग्राम याद किया था, सर अब आ गया। उसमें एक कोई बात नहीं, ठीक है काफी लेट आ रहा है ये तो। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 30 मीटर पर सेकंड से जो मैंने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, तो एक सेकंड बाद 20 हो जाती है, अगले सेकंड में 10 हो जाएगी और उससे अगले सेकंड में 0 हो जाएगी। ये तो पता है आपको? यस यस ओके तो उस वाले डायग्राम में हमने क्या याद किया था कि अगर 30 से फेंकेंगे तो ऊपर 0 होने में कितना डिस्टेंस लगेगा? डिस्प्लेसमेंट जो 45 मीटर लगेगी। एक बार देख लो टेबल अपनी कॉपी में पीछे जाके, 30 से फेंकते हैं तो। यस सर आ गया वाला। ठीक है, तो 45 से ऊपर फिर 45 से नीचे, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट 45 प्लस 45 90, और बॉल नीचे आएगी तो 200, तो आंसर हमारा 290 आएगा। क्लियर है सभी को? सर 45 प्लस 45 90, फिर 200 कहाँ से आया? बेटा 200 तो हमारी हाइट ही आई है ना, जो पत्थर नीचे आएगा बलून दोनों की तो प्लस हाइट, हाँ तो 290 आया। प्लस करेंगे ना, 45 और 200 ही है, क्योंकि पूरा डिस्टेंस चला है ना। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड, तो एक्चुअल पाथ तो ये था ना, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट सर डिस्टेंस। 90 पता चल गया सर, 200 कैसे निकालेंगे इससे? क्या बेटा, क्या बोला अभी आपने? सर 90 तो 45 प्लस 45 से आ गया, हाँ। लेकिन इस फॉर्मूले से हम 200 कैसे निकालेंगे? नहीं फॉर्मूला तो मैंने लगाया ही नहीं ना, मैंने तो ये 200 यहीं का यूज किया है, जो साइड वाला था यही वाला यूज किया मैंने। ओके सर। हाँ पर सर हमने 200 फिर प्लस ही क्यों करा, क्योंकि हमारे पास 45 प्लस 45 तो आ ही गया था। तो बेटा वो तो बलून, एक मिनट रुको। अगर एक पत्थर ऊपर जाएगा किसी हाइट से, तुम ऊपर फेंक रहे हो, तो पहले पत्थर ऊपर जाएगा फिर पत्थर नीचे आएगा। अभी दिखना, एक पहले देखो मैंने रेड कलर से साइड में लिखा है, आ गया क्या सबकी स्क्रीन पे? यस सर आ गया। हाँ आप ध्यान से देखो, बॉल पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, तो
भाई जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो ये वाला डिस्टेंस होता है, लेकिन डिस्टेंस हमारा आया रेड कलर का, देखो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया, यस सर आ गया। हो गया सर फ्रीज हो गया। इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट हमारा, ये इनिशियल पॉइंट, ये सर फाइनल freeze पॉइंट। हो गई स्क्रीन। स्क्रीन फ्रीजेस बेटा, मेरी तो कुछ नहीं हो रही है यहाँ से, ऐसा कैसे हो रहा है सबका? यस सर जितनी स्क्रीन में दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं लग रहा है। तो एक बार आप इंटरनेट भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप रिज्वाइन कीजिए बेटा एक बार। सर आपका क्लियर आ रहा है वैसे? ये सर मेरा क्लियर है सर, मैं बैठा हुआ हूँ रिकॉर्डिंग पे। सर आ रहा है अब। नो सर, सर दिख रही है पूरी स्क्रीन। सर अगर मैक्सिमम हाइट निकालने को आता तो 245 होता है। हाँ बेटा 245 होता अगर मैक्सिमम हाइट आता तो। सर स्क्रीन तो क्लियर है लेकिन वो रुक रुक के आ रहा है। वो शायद प्रोसेसिंग का होगा थोड़ा बहुत, अगर होगा तो। लेकिन आपको तो ज़्यादा लैग बता रहे हो, मतलब काफ़ी टाइम बता रहे हो, मतलब मेरे हिसाब से 1-2 सेकंड का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ तक ये चीज़ अब क्लियर हो गई सभी को, अब तो कोई डाउट नहीं है इसमें? यस सर। ओके। तो सर मतलब पहले वो उसने हाइट ये वाला क्लियर नहीं हुआ मुझे, फिर फाइनल इनिशियल पॉइंट वाला हमने 200 बेटा के प्लस। बॉल जो गई थी, सुनो मेरी बात, बॉल पहले ऊपर गई फिर नीचे गई, लेकिन एक्चुअली वो मतलब अगर इनिशियल पॉइंट देखेंगे तो ये मिड वाला होगा और फाइनल पॉइंट जमीन है, तो हमने जो 200 निकाला वो डिस्प्लेसमेंट निकाला ये वाला नीचे वाला। हेलो हेलो, यस यस सर। सर। यस सर। क्लियर है ना, समझ में आ गया ये वाली चीज? यस सर। ओके, अब मैं अगला क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। काफी टाइम लग रहा है यार, 1 घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा हमारा, पढ़ाएंगे कब हम? A ball is released, 15 भी नहीं हुआ, ball is released from top of a tower h, it takes 3 seconds to reach the ground, where will be the ball after t/2 seconds? बेटा ये मैं बात क्यों बताता हूँ, ये वाली चीज ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड में आएगी, ये मैं दोबारा आपको बता दूंगा क्वेश्चन 16 में क्या है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग टू रीच इन 5 सेकंड इट ग्राउंड, इफ द बॉल इज ड्रॉप्ड इन 3 सेकंड it falls, then allowed to fall again and then find the time taken by the ball. बेटा 16 तो काफी आसान है। 16 में क्या कह रहा है वो, एक बॉल है वो 5 सेकंड में नीचे पहुंच जाती है, 5 सेकंड्स। अच्छा सभी को याद है जब बॉल सबसे ऊपर से नीचे आती थी 5 सेकंड में, वो किसका डिस्टेंस कितना होता था, कितना ट्रेवल करती थी? सर 120 -125 मिनट। -125। क्या सभी को ये चीज समझ में आ गई है? यस सर। ओके अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द बॉल इज, मतलब मुझे पता लग गया जो टोटल हाइट है वो 125 है। इफ द बॉल इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकंड्स, तो 3 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 3 सेकंड बाद अभी किया था हमने 45 मीटर। सभी को ये टिप्स पे याद होना चाहिए। सभी को क्लियर है? अभी मैं इसको डिस्टेंस के नाम पे लिख रहा हूँ, 45 और 125। सभी को इतनी चीज क्लियर है, 125 और 45? सर एक बार सर 45 को और बता दो सर। बेटा अगर बॉल को ऊपर से छोड़ते हो तो 3 सेकंड में वो 45 मीटर चलता है। अभी हमने ऊपर भी यही चीज लगाई थी जो बॉल तो नीचे आ चुकी है ना 125 तक। नहीं, अभी रुको, वो ठीक है वो नीचे आ गई, अब वो तीसरे सेकंड पे कहाँ पे होगी? 45 पे। यस सर। चौथे सेकंड पे कहीं और होगी, 5वें पे। वो कहता है अगर मैं उसे पूरा छोड़ दूं तो वो 5 सेकंड में पहुंच जाएगी, लेकिन अगर मैं उसे 3 सेकंड बाद ही रोक दूं तो 3 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस चलेगी? सर 45। तो बाकी कितना बचा? 80 मीटर। 80। अब देखो उसने दोबारा उस बॉल को छोड़ दिया, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी दोबारा 0 हो गई। अब 0 से 80 मीटर कितने देर में चलता है वो? ग्राफ देखो। 4 सेकंड। कितनी देर? 4 सेकंड। 4 सेकंड। 4 सेकंड। आंसर खत्म। आया समझ में या नहीं? यस सर। सर आ गया। यस सर। इसी में बार बार कैलकुलेशन में पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगता है, ये जल्दी जल्दी होते हैं, इसीलिए वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझो और ग्राफ को यूज कैसे करना है वो समझो, बहुत जल्दी जल्दी सवाल होंगे। बाकी सर कैलकुलेशन 0 से 80 तो 3 सेकंड में है ना सर?
सर 0 से 4 सेकंड में तो 120 हो जाएगा ना। नहीं नहीं, दोबारा बोलो, क्या बोला आपने बेटा? सर 0 से 80 तो 3 सेकंड्स में आएगा ना, 4 सेकंड में तो 120 बताया था आपने। नहीं नहीं नहीं, 4 सेकंड में पहुंचता है 80 बेटा। देखो दोबारा ग्राफ जो मैंने ऊपर से शुरू किया था। सर कौन सा ग्राफ? लास्ट क्लास में मैंने एक डाटा याद नहीं कराया था आपको, एक बॉल ऊपर जाती है 50 मीटर पर सेकंड से, फिर नीचे जाती है, ये वाला। यस सर। तो ये वाला, इसमें देखो जब बॉल सबसे ऊपर थी तो 0 थी, 1 सेकंड बाद 5 पे होती है, 2 सेकंड बाद 20 पे, 3 सेकंड बाद 45 पे, 4 सेकंड बाद 80 पे, 5 सेकंड बाद 125 पे। याद है सभी को या भूल गए? यस सर। तो वही चीज है, ये याद करना है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, मैं हर क्लास में बोलूंगा इस चीज को, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचूं मैं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है, अपने आप करना, यही है शायद। 1 बॉल इज ड्रॉप्ड आउट टू, नहीं ये अलग है, ये अलग है, मैं देखता हूँ, 1 सेकेंड रुकें, क्या बोल रहा है वो देखें। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2 बॉल्स आर ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड। क्या बेटा? बेटा ये बात अब बाद में पूछ लेंगे, अभी मुझे थोड़ा क्वेश्चन कराना दो, ऑलरेडी काफी बच्चों का डाउट है। हेलो बेटा, लेक्चर खत्म होने के बाद पूछ लेना, ठीक है? ओके। 2 बॉल्स आर ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड फ्रॉम डिफरेंट हाइट। अच्छा, 2 बॉलों को छोड़ा गया अलग अलग हाइट से। तो एक बॉल को मान लो इस हाइट से छोड़ा गया H1, और दूसरी बॉल को मान लो इस वाली हाइट से छोड़ा गया H2। 1 बॉल इज ड्रॉप्ड 2 सेकंड आफ्टर द अदर बॉल, बट दे बोथ स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो मान लो इसको अगर मैंने t=0 टाइम पे छोड़ दिया था, तो 2 सेकंड बाद इसको छोड़ा गया, लेकिन वो कहता है दोनों जो हैं वो ग्राउंड पे सेम टाइम पे पहुंचते हैं, दोनों जो हैं वो। देन द डिफरेंस इन इनिशियल हाइट। तो ये जो हाइट का डिफरेंस है ये बताना है हमें। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया? और समझ नहीं आया। यस सर। कर दो सर। नो सर। देखो 2 बॉल छोड़ी गई, एक बॉल एक हाइट H1 से छोड़ी गई, एक हाइट H2 से छोड़ी गई। एक H1 से, सभी को डिफरेंस बताना है H1 और H2 में। हाँ, डिफरेंस बताना है H1 H2 में। एक H1 से छोड़ी गई, एक H2 से छोड़ी गई। जो H2 से छोड़ी गई वो 2 सेकंड बाद छोड़ी गई, मतलब अगर H1 हमारी मान लो 10 बजे हमारी छोड़ी गई है, तो जो दूसरी बॉल है वो 10:02 सेकंड पे छोड़ी गई है, 2 सेकंड्स। ये सभी को समझ में आता है? 2 सेकंड बाद सर H2 छोड़ी गई है। सर हाँ हाँ, H2 से बॉल छोड़ी गई है, ये बॉल छोड़ी गई है। तो अब हमें कहा कि दोनों जो हैं वो जब सेम टाइम पे पहुंच गए, जो यहां से वो सेम टाइम पे हमारे पहुंच गए, तो वो कहते हैं बताओ H1 और H2 में क्या डिफरेंस है, हाइट में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं H1 अगर मैं मान लेता हूं कि टोटल इसमें कैसे अप्रोक्सीमेटली करें, इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों में 0 दे रखी है, तो अगर मैं पहला केस लेता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 केस 1 के लिए। हाइट जो होगी डिस्प्लेसमेंट वो -H1 हो जाएगी, एक्सेलरेशन हमारा -g हो जाएगा, टाइम मैं ले सकता हूं t। इक्वेशन हमारी सेकंड लग रही है, s = ut + ½ at स्क्वायर, s = ut + ½ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो -H1 = -½ g इंटू में t स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, तो ये हमारा आ गया H1। तो H1 = ½ g t स्क्वायर। दूसरी जो बॉल थी वो छोड़ी गई है हाइट H2 से। अगर मैं डायरेक्ट कर दूं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी नहीं, डायरेक्ट नहीं करता, आप लोगों को पता नहीं क्लियर ना हो, 1 सेकंड। सर आपने S के नीचे क्या लिखा है? S एक्सेलरेशन बेटा A। सर फॉर्मूले के नीचे -H1 -H1 लिखा था, फिर उसे प्लस लिख दिया, माइनस से माइनस कट गया। सर इसमें आपने टाइम नहीं लिखा, -H1 और टाइम t भी तो नहीं, टी टाइम ये रहा ना बेटा, ये रहा t, GT² लिखा ना मैंने t। सर u के साथ
नहीं बेटा, वो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी ना, तो टाइम 0 हो गया ना पूरा। ये वाला तो पूरा कट गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 इंटू टाइम कुछ भी होगा तो 0 ही तो होगा वो। सर फिर आपने -h1 क्यों लिखा, वो 0 हो गया तो? एक मिनट रुको, मैंने लिखा -h1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू में टाइम t प्लस हाफ इंटू में -g इंटू में t²। अभी क्लियर है ये? यस यस सर। सर। यस सर। तो अब 0 इंटू टी करोगे तो 0 हो जाएगा पूरा। तो -h1 इज इक्वल टू माइनस हाफ GT², माइनस से माइनस कट गया, तो h1 इज इक्वल टू हाफ GT²। क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। ओके, साइड ओके। केस 2 अगर मैं देखता हूं, केस टू कहता है इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, डिस्प्लेसमेंट हमारा -h2 था, एक्सेलरेशन जो हमारी है वो है हमारी -g, लेकिन जो टाइम लगा वो पहले वाले से, अगर देखो पहले वाले में 3 सेकंड लगते हैं, तो इस वाले में 1 ही सेकंड लगा नीचे गिरने में, तो हेंस टाइम विल बी t-2। सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। सर एक बार -2 कैसे आया? t-2 है, 10 नहीं है बेटा, t-2। अगर बॉल देखो, उसने क्या बोला था कि उसे 2 सेकंड बाद छोड़ा गया है क्वेश्चन के अंदर। यस सर। तो 2 सेकंड बाद छोड़ा गया है, तो भाई अगर टाइम उसको पहली वाली बॉल को 10 सेकंड लगते हैं, तो दूसरी वाली बॉल को 8 सेकंड लगेंगे ना। यस। क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके। यस सर। और कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में। एक सेकंड। 2 balls are dropped from the one is dropped 2 seconds after the other, but they both strike the ground at the same time. If the first ball takes 5 seconds to reach the ground, ठीक है। देखो फर्स्ट बॉल को कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड्स जमीन पे गिरने के लिए। ये तो वैसे ही हो जाता हमारा, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो एक बार बेटा, फर्स्ट बॉल को 5 सेकंड्स लग रहे हैं गिरने के अंदर, तो मतलब हाइट कितनी होगी बॉल की, कितनी हाइट से फेंका गया होगा? 120। 125 मीटर। 125 मीटर। 125। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। दूसरी बॉल को देखो 3 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले फेंका गया है उससे, सॉरी 2 सेकंड बाद फेंका गया है, तो जो दूसरी बॉल है उसको कितना टाइम लगा होगा नीचे गिरने में? 3 सेकंड। 3 सेकंड। यस सर। यस सर। 3 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 45। 45 में से 125 माइनस करोगे कितना आएगा? 80। खत्म। से तो पिछले क्वेश्चन जैसे। बिल्कुल वैसा ही है वो, मैंने 5 और 2 मतलब 5 नहीं पढ़ा था ध्यान से, तो इस वजह से। क्लियर है सभी को ये? या Yes, sir. क्वेश्चन पे हो गया बेटा? 1 घंटा निकाल दिया इसी में, मैंने ग्राफ पढ़ाने थे आज। और कौन सा क्वेश्चन था बेटा? कोई कह रहा था 6 क्वेश्चन कह रहा था। में रेशियोज दे रखे थे हमें। कौन सा रेशियो बेटा? सर 1:2 वाला क्वेश्चन। कौन सा ये वाला? कौन सा क्वेश्चन है? 1:2 फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हो? यस सर। If the time of fall of the two objects are in 1:2, that find the ratio of the height from which they fall. बेटा इसको इस तरह से देखो, 2 बॉल्स हैं, वो एक सेकेंड, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, ध्यान से देखना। एक बॉल है उसको टाइम लगा t, एक दूसरी बॉल है उसको टाइम लगा 2t। स्क्रीन पे आ गया है अभी आपके? पीछे डिले तो नहीं हो रहा? नो सर। सही है। यस सर। Okay. ध्यान से देखें, एक बॉल को t टाइम लगा, दूसरी बॉल को 2t टाइम लगा। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, तो s क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये तो दोनों केसों में हट जाएगा, आएगा हाफ
इनटू एक्सेलरेशन, यानी g माइनस लेना है तो माइनस ले लो ताकि आप लोगों को एक यूनिफॉर्मिटी रहे। टाइम जो आएगा वो टी स्क्वायर आ जाएगा। जबकि दूसरा केस लेंगे s2 तो सेम चीज रहेगी, बस हाफ g और 2 का t का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हाफ g से हाफ g कट जाएगा, एक जगह टी स्क्वायर है एक जगह 2t का होल स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t मतलब 4t स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा तो 1/4 आंसर। क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. ओके और किसी का कौन सा डाउट था बेटा? किसी ने पूछा तो था। इनिशियल समवन इज आस्क्ड Sir, 5th or 6th? 5th or 6th. I think this question was 4th. Okay, just a second. सर 1/4 कैसे आया? बेटा S1 और S2 को डिवाइड कर दिया था ना मैंने। S1 सर उसमें तो टी स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर आ गया था, तो 1/4 कैसे? एक मिनट 2t स्क्वायर अपॉन 2t कहाँ से आया था? एक मिनट रुको, आपने देखा नहीं ढंग से। अरे यार एक सेकेंड, हैंग हो गया, अभी मेरा ही हैंग हो गया। एक मिनट रुकना। बेटा कहाँ लिखा है मैंने? ये देखो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर लिखा है मैंने। ओके ठीक है, लिख लिया है अभी आपने सही? Yes, sir. राइट। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द 5th and 6th क्वेश्चन यू वर आस्किंग, राइट? ओके बेटा, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जनरली आपको बहुत जगह मिल जाएगा। वो क्या कह रहा है देखो, वो कहता है द स्प्लैश ऑफ अ साउंड वाज हर्ड 5.35 सेकंड्स आफ्टर ड्रॉपिंग अ स्टोन। हमने क्या किया, एक बॉल को फेंका, एक स्टोन को फेंका, वो नीचे गिरा, पानी था नीचे, जो हाइट दे रखी है वो 122.5 मीटर दे रखी है। तो नीचे गिरा पानी के पास, पानी पे जब गिरी बॉल तो आवाज हुई, और उस आवाज की जो आवाज आई वो हमें ऊपर तक आई, और इस जाने में और आने में 5.35 सेकंड्स लगे। क्या सभी को ये चीज क्लियर है या नहीं? पहले तो ये बताओ। Clear. हाँ, ओके। अब क्या हुआ देखो, मैंने आपको बताया था कि g को 10 लेना है। जब g को 10 लेते थे तो आपको याद होगा, सॉरी एक बार अलग लिखते हैं, g इज इक्वल टू 10 लिया था हमने। तो g 10 लिया था तो 5 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस चला था उसने, बॉल ने? 125. 125। अब ध्यान से देखना, अगर g 9.8 लेंगे तो 125 के आसपास ही आना चाहिए। Yes, sir. एक्चुअली वो Yes, आता sir. 122.5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बॉल को नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड्स। क्या सबको ये चीज क्लियर है? Yes, sir. सभी को? यस सर। ओके। यस सर। अब ध्यान से देखना, बॉल को मतलब ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा जब टोटल टाइम दे रखा है 5.35? 0.35 सेकेंड। तो -5 0.35 सेकंड। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? अब मेरे पास टाइम आ गया कितना? Yes, sir. 0.35 सेकंड्स। ध्यान से देखो, जब आवाज ऊपर आ रही होगी तो आवाज क्या चलेगी? डिस्टेंस चलेगी। कितनी हाइट तक चलना पड़ेगा उसे? क्या दोबारा 122.5 लिख लोगे? Yes, sir. तो 122.5 दोबारा लिख लिया। अब वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड अपॉन टाइम। क्योंकि आवाज जो है एयर के अंदर वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है, वो नॉर्मल से चलती है, ग्रेविटी पे असर नहीं होता आवाज का, आवाज के ऊपर ग्रेविटी का तुम्हारे लेवल पे। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 122.5 डिवाइडेड बाय 0.35। देखो पॉइंट हटेगा तो एक पॉइंट इनका हटेगा और एक 0 आ जाएगा। सभी को ये चीज आई थिंक क्लियर होगी। 35 का स्क्वायर 122.5 ही होता है, तो 350 सीधा आंसर आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है सभी को या नहीं? यस सर, क्लियर। यस सर। यस। एक बार जॉट डाउन कर लो इसको, उसके बाद आगे करता हूं मैं। सर एक मिनट दे रहा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम कैसे? स्पीड अपॉन टाइम बेटा। अरे यार, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम नहीं होता तुम्हारा?
यस सर। अरे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तो पढ़ा होगा आपने। यस सर। तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा। सर आप स्पीड अपॉन टाइम लिख रखा है डिस्टेंस। अरे वो नहीं, ये स्पीड है ना, मैंने एस बोला, स्पीड बोला था मैंने एस को। अरे ये क्या बोला मैंने, कुछ और बोल दिया क्या मैंने। नहीं बोला सही, यस कुछ सर, और बोल डिस्प्लेसमेंट दिया। निकाल। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो लिखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम एक ही बात है, सर सीधी आपने सीधी। पहले स्पीड बोल दिया था ना, मेरी इसलिए गलती, confuse हो गया। मेरी गलती मान ली मैंने। अभी क्लियर है। यस सर। सर ओके क्लियर। ओके। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, अपने आप करना। इसमें बस हाइट 500 मीटर दे रखी है और स्पीड दे रखी है। तो एक बार टाइम लगेगा जो नीचे गिरने का टाइम होगा, और दूसरा आवाज के ऊपर आने का टाइम होगा। दोनों निकालना और आंसर निकालना। क्लियर है सभी को। यस सर। इसमें कोई, मैं नहीं निकाल रहा हूं इसको, अपने आप करना। ठीक है, चलो आज तुमने पूरा लेक्चर हमारा डाउट में ही निकाल दिया। डाउट लेक्चर ही कह देते इसे तो हम। चलो कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड। आज हम ग्राफ पढ़ने वाले थे, तो आज मैं ग्राफ का आपको बेसिक बेसिक कुछ चीजें बता दूंगा। कहाँ चला गया ग्राफ हमारा, हाँ ये रहा। एक सेकेंड। राइट, सभी ने ग्राफ देख रखा है। मैं थोड़ा आपको ग्राफ Yes, जैसा sir. फील भी दे देता हूँ एक बार। ओके, कुछ ऐसा होता है ग्राफ। अब आपको शायद लाइंस भी दिख रही होंगी, तो ग्राफ का फील भी आ जाएगा थोड़ा। यस सर। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारे ग्राफ होते हैं। ग्राफ में जनरली एक हमारा होता है वाई एक्सिस और एक होता है एंड एक्स एक्सिस। एक्सेस। तो सभी को ये चीज पता होगी वैसे तो, वाई एक्सिस हमारा और एक्स एक्सिस सभी को दिख रहा है अभी सही टाइम पे। यस सर। यस सर। ओके, तो एक हमारा वाई एक्सिस हो गया और एक हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ये वाली ऊपर वाली साइड हमारी पॉजिटिव वाई होती है, नीचे वाली हमारी नेगेटिव वाई होती है, लेफ्ट वाली नेगेटिव एक्स होती है और राइट वाली हमारी पॉजिटिव एक्स होती है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है। यस सर। यस सर। यहाँ तक आपको बेसिक चीजें सभी को पता होती हैं, राइट। अब ध्यान से देखिएगा। अब ग्राफ के अंदर जनरली हम क्या देखते हैं, दो वेरिएबल की बात करते हैं हम। एक वेरिएबल y होता है और दूसरा वेरिएबल होता है x। ओके, एक सेकंड, ज्यादा जूम हो गया, जस्ट अ सेकंड बेटा। तो एक्चुअली ग्राफ क्या बताता है कि दो वेरिएबल अगर आपके पास हैं x और y, तो वो आपस में कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको जब आप ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। दो तीन चीज होती हैं, जैसे एक होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, अगर कभी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बन रही है, वो चाहे ग्राफ में स्केल से, अगर मैं ग्राफ से स्ट्रेट लाइन बना दूं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ग्राफ से मैं स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसी हो, बनी, ओके बन गई, ठीक है। सर ये ग्राफ हम अपने नोटबुक में बनाए। एक मिनट, हाँ बेटा बनाना है, बना लोगे तो सही रहेगा, कुछ चीजें याद रहेंगी। अभी एक मिनट। राइट, ग्राफ चाहे ऐसा बना हो या ग्राफ
स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से बना हो। दोनों लाइनें आपको दिख रही हैं क्या बेटा? यस सर। यस सर। एक लाइन ए हो गई हमारी, एक लाइन ए हो गई हमारी और एक लाइन हो गई बी। तो कभी भी आपको दोनों स्ट्रेट लाइन दिखती हो तो आपको पता होना चाहिए कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। कभी कभार होता है पैराबोला, पैराबोला बोला जाता है, पैराबोला। पैराबोला में होता है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। सॉरी गड़बड़ करा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। वैसे तो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इसको इस तरह से समझ लो। तो एक होता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और एक होगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो जब भी स्ट्रेट लाइन कभी बोला जाएगा तो वो होता है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। कभी भी पैराबोला बोला जाता या y इज इक्वल टू x स्क्वायर बोला जाएगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसका जो ग्राफ है वो पैराबोला होता है। इससे मैं क्या बता मतलब क्या पहले इतनी चीज समझ में आई सभी को स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बारे में? सर पैराबोला समझ नहीं आया, अगर उसमें स्ट्रेट लाइन आ गया। और y दोनों में बनेगी। एक मिनट, क्या बोला बेटा? सर एक आपने स्ट्रेट लाइन x और y दोनों में बनेगी। x और y दोनों में कैसे बेटा? एक लाइन बनाई ना मैंने, एक अलग लाइन बनाई है या अलग लाइन बनाई है? दोनों वेरिएबल से मिलके एक ही लाइन होगी ना? हाँ एक ही लाइन होती है ऑब्वियसली। सर आपने एक बताया x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। सर पैराबोला में y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर। सर ये समझ नहीं आया, x स्क्वायर के वो मैं बता दूंगा, मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ मैं, एक मिनट रुको। ये पूरा क्यों होती है? एक सेकंड। एक सेकंड रुके, मैं आपको जरा बना के बता देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए, मैं आपको वैसे बताता हूँ, उसके बाद मैं ये डायग्राम भी एक बार दिखा दूंगा आपको। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स, सभी को दिखाई दे रही है अभी इक्वेशन? यस सर। y इज इक्वल टू एक्स आपको मिल जाए, y इज इक्वल टू 2x मिल जाए, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 मिल जाए, कभी भी ऐसे कुछ इक्वेशन मिल जाए, ऐसे इसमें से कुछ भी मिल सकता है आपको, ठीक है? ऐसा भी मिल सकता है y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, इसमें से कुछ भी मिल जाए आपको। अभी मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, आप किसी की भी निकाल सकते हैं खुद। तो इसमें वो क्या बताना चाह रहा है कि अगर हम x कुछ चेंज करेंगे, इफ देयर इज अ चेंज इन x, देयर विल बी चेंज इन y। जैसे x को 1 रखोगे तो y 1 हो जाएगा, x को 2 रखोगे तो y 2 हो जाएगा, x को 3 रखोगे तो y 3 हो जाएगा। क्या सबको एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा उतना ही? दूसरा भी बढ़ेगा क्या? मतलब एक को चेंज करोगे तो दूसरा भी चेंज होगा। क्या सबको ये चीज क्लियर है? उतना ही ना? हाँ बेटा, y इज इक्वल टू एक्स में तो उतना ही होगा, y इज इक्वल टू 2x में कुछ और होगा, y इज इक्वल टू अगली इक्वेशन में कुछ और होगा। नहीं, जैसे y में हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो दूसरी साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, 2 मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया बेटा? अभी मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ, एक मिनट रुको, अभी पहले बिल्कुल सेम इजी रखो। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैंने एट x इज इक्वल टू से लिखा x इज इक्वल टू 0 तो y भी कितना आएगा? 0। अगर मैं रखा x इज इक्वल टू 1 तो y भी कितना आएगा? सर मतलब अगर x में चेंज होगा तो y में भी थोड़ा चेंज होगा। y में भी चेंज होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हम y इज इक्वल टू x वाली इक्वेशन कर रहे हैं। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। पहली चीज, अगर y इज इक्वल टू x है तो इसी को कहते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1। अब इस सब इन चारों इक्वेशन के अंदर यही होगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1। क्या ये वाली चीज समझ में आती है? यस सर। ठीक है, अब पहले इस वाले डायग्राम को एक बार हम ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने देख लिया x इज इक्वल टू 0 पे y 0 है, x इज इक्वल टू 1 पे y 1 है, x इज इक्वल टू 2 पे y 2 है, ठीक है? तो अब हम ग्राफ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने ऑलरेडी ये ड्रॉ कर रखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ध्यान से देखिएगा। सभी को दिखाई दे रहा है बेटा एक डायग्राम, ग्राफ? यस सर। यस सर।
ध्यान से देखिए x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे देखो y 0 दिख रहा है सबको, पॉइंट जो मैंने अभी ब्लैक मार्क किया। यस सर। यस सर। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। उसके बाद देखिए एट x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1, देखो y भी 1 हो गया, तो मैंने 1 पॉइंट लिया और 1 वाला पॉइंट ये आ गया। क्या सबको ये वाली चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। सिमिलरली देखो एट x इज इक्वल टू 2, y जो है वो 2 हो गया, तो ये जो हमारा आ गया 2 पॉइंट आ गया ये वाला। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। तो आप जब इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करोगे, ज्वाइन करोगे, तो हमारा ये लाइन बन जाती है जिसे हम कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहली चीज आपको क्या ग्राफ मतलब ड्रॉ करना आ गया? पहली चीज तो मैं ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, कोई क्वेश्चन मिली हो तो। क्या क्लियर है ये वाली चीज सभी को? सर एक बार थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। बेटा शॉर्ट में मैंने क्या बोला, जब x इज इक्वल टू 0 है तो y 0 होगा, तो ग्राफ में देखो 0 0 स्क्रीन कहाँ पे है? स्टॉप कर दो सर, समझाने के लिए नहीं बोल रही। नहीं क्या, अच्छा स्क्रीन स्टॉप कर दो, ओके कर दी मैंने, तो छेड़ ही रहा। ओके सर बैक साइड से आवाजें आ रही है। मेरी तरफ से? यस सर। यस सर। यस सर। अभी एक्चुअली कुछ काम चल रहा था, इस वजह से थोड़ी आवाज आ रही होगी, ज्यादा आवाज नहीं होगी, आप आराम से करते रहो। सर ये ग्राफ ड्रॉ करना है जो आपने y इक्वल टू x लिखा है। बेटा ये बाद में कर लेना, अभी जितना कर सकते हो वो कर लो, बाद में जब रिकॉर्ड होके जब ये लाइव हो जाएगा तो दोबारा एक बार ड्रॉ कर लेना आराम से। बाकी इसकी वेबसाइट है ऑनलाइन, अगर एक बार चेक करोगे ड्रॉ ग्राफ ऑनलाइन, तो y इज इक्वल टू एक्स करके देखना, तो यही ग्राफ आ जाता है। वैसे खुद भी कर सकते हो तो थोड़ा और मजा आता है। बेटा हो गया ये वाला? कर लिया सर, बना लिया। ओके ध्यान से देखिएगा। अब दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, मैं इसी को कुछ और करके, अगर मैं एक और इक्वेशन ले लेता हूं, इस बार मैंने ये वाला ग्राफ किसका बनाया हुआ है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का। तो इसका मतलब क्या है, जब x इज इक्वल टू हमारा होगा 1 तो y हमारा हो जाएगा -1। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ध्यान से देखना अब ग्राफ के अंदर, जब x 1 है तो x देखो 1 यहाँ पे होगा और y हो गया -1, तो y -1 होगा ये वाला। तो देखो ये दोनों जो पॉइंट मिलते हैं वो यहाँ मिलते हैं। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? क्या क्लियर है बेटा? यस सर। ओके यस सर। ठीक है बेटा। इसके बाद देखें, अगर x इज इक्वल टू, मैं कुछ भी ले लूँ और लेट x इज इक्वल टू -2 ले लेता हूँ, तो y माइनस माइनस प्लस होके +2 हो जाएगा। अब देखो x -2 कहाँ पे आया, 0 -1 और -2 ये रहा, तो y कितना हो गया +2 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ गया। कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन बनानी होती है तो उसके लिए बस 2 पॉइंट चाहिए होते हैं मिनिमम, 2 पॉइंट से हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाती है। 2 पॉइंट लो, स्केल लो और स्ट्रेट ड्रॉ कर दो, तो हमारा y इज इक्वल टू -x का ग्राफ बन जाएगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? सर ये सेकंड केस नहीं आया Yes, सर। sir. बेटा y इज इक्वल टू बस -x रखा, x को 1 रखा, तो y -1 होगा ना। अब इसमें ये -2 वाला, तो -2, y इज इक्वल टू -x है, -x, x कितना रखा मैंने -2, तो x की जगह रख दिया -2, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो +2। अब आ गया? सर ये तो -y इज इक्वल टू x वाला भी ग्राफ है ना? हाँ हाँ क्या कह रहे हैं बेटा, दोबारा बोलो। -y इज इक्वल टू x वाला ग्राफ भी है ना? वो एक ही बात है ना बेटा, वो तो एक ही बात है। ठीक है, क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके अब ध्यान से देखना, अब मैं दूसरा ग्राफ आपको दिखाता हूँ। सर -2 वाला क्लियर नहीं हुआ। -2 वाला क्या दिक्कत आई बेटा, अरे कैसी बातें कर रहे हो? y इज इक्वल टू क्या लिखा है, -x रखा है, x लिखा है, x की जगह अगर मैं -2 डाल दूंगा तो -2x ब्रैकेट के अंदर है, माइनस बाहर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +2 आ गया ना। नहीं तो अगर और आसान करना है भाई, x की जगह 1 रखा है, x की जगह 2 रख लो, x की जगह 2 रखोगे तो y कितना आ जाएगा -2, तो -2 ये पॉइंट आ जाएगा।
एक सेकेंड, तो -2 हमारा ये पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो तो भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्लियर है ये? यस सर। ओके, अब ध्यान से देखना, ये तो हो गए लीनियर ग्राफ, जिनकी पावर x की y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लीनियर ग्राफ। ठीक है, एक होते हैं पैराबोला। तो अभी हमने किया y इज डायरेक्टली, अभी हमने जो किए थे ऊपर, वो हमने किया था y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1, और ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं लीनियर ग्राफ। ठीक है, अब ये वाला जो ग्राफ आपके आगे दिख रहा है, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब इसमें क्या है, एट x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, y हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। एट x इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू होगा 2 का स्क्वायर और वो हो जाएगा 4। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? तो यस सर। ध्यान से देखिए, एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 है, और एट x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? ये वाली यस सर। नहीं आया बेटा, एट x इज इक्वल टू 1 y 1 हो गया, क्योंकि ये हमने निकाला अभी हमने, y 1 का स्क्वायर 1 होता है। बस इस फॉर्मूले में x की जगह ही तो वैल्यू डालनी है, इसमें करना क्या है? नहीं आया? ग्राफ को वो बोलते हैं पैराबोला। इसको पैराबोला बोलते हैं। पहले एक मिनट बेटा, ये चीज समझ में आई आपको? नहीं आई? नहीं आई x इज इक्वल टू के अंदर 1 और 2 डाल रहे हैं, ये चीज समझ में आ रही है? ये भी नहीं आ रही सर? आ गई। x के अंदर मैंने 1 डाला, x की जगह 1 डाला, तो y क्या हो गया, 1 का स्क्वायर। तो मैंने 1 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, और 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है। क्या ये चीज क्लियर है या नहीं? यस सर है। इसके बाद एट x इज, अब मैंने x की जगह 1 की जगह 2 डाल दिया, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो y की वैल्यू आ गई 4। ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इससे मुझे पता क्या लगा, इससे मुझे पता लगा कि जब x हमारा 1 है, जब x मेरा 1 है तो y मेरा 1 होगा, लेकिन जब x मेरा 1 होगा तो y मेरा 4 होगा। सभी को पता है ना, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। सर x 2 होगा तो 4 होगा ना? हाँ सॉरी, x 2 होगा तो 4 होगा, सॉरी x 2 होगा तो 4 होगा। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। तो ये देखो, हमारा एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। क्लियर सभी को यहाँ तक? सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू हमारा -1 हो जाए तो y क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर होता है अभी जो मैंने इक्वेशन ली है, तो ये भी -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या +1 हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, -1 पे भी वैल्यू +1 आएगी, इसलिए इसको ग्राफ को देखो ये ऐसे जा रहा है। क्या ये चीज क्लियर है? ऐसी -2 पे 4 हो जाएगी, जब ये -2 होगा तो 4 हो जाएगी, तो इसीलिए ग्राफ ये इस तरीके से जा रहा है। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आई है? नहीं? यस सर। यस सर। ओके, कोई भी ऐसा ग्राफ हो, जनरली आपके अंदर यही आएंगे, मतलब अगर ज्यादा डिफिकल्ट आएगा तो यही आएगा, नहीं तो लीनियर ही आएगा। आपके अंदर ग्राफ लीनियर ही आने वाले हैं, तो कभी आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये वाली चीज भी। क्या क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, इस चीज को हम कहते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इस वाले ग्राफ को हम कहते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसी ग्राफ को हम कहते हैं पैराबोला। अभी एक बार ये चीजें लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। डाटा लिख लो, ग्राफ तो आप मतलब कभी भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब दोबारा। सर ग्राफ का नाम है पैराबोला? हाँ बेटा, ऐसे कभी भी y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है उसे पैराबोला कहेंगे, ये आपको बहुत बार मिलेगा। हाँ सर, जो हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ किए थे उनको हमने लीनियर ग्राफ कहा था। हाँ। तो सर इसमें वेरिएबल 2 है, तो ये क्या एक क्वाड्रेटिक ग्राफ है? नहीं बेटा, उस क्वाड्रेटिक को ही पैराबोला बोलते हैं। ओके सर। सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब एक चीज मैं बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब देखो, ग्राफ के अंदर जनरली होता क्या है, दो चीजें रहती हैं, मतलब एक होता है स्लोप और एक होता है एरिया। तो आज मैं आपको पहले स्लोप बता रहा हूँ, उसके बाद कल अगली बार जब हम शुरू करेंगे तो हम एरिया से शुरू करेंगे। और
उसके बाद देखते हैं। एक सेकंड, शायद रुक गई मिनट। ध्यान से देखते हैं अभी क्या कह रहा हूँ। मैं ग्राफ से ही दिखा देता हूँ आपको, शायद इससे ज्यादा समझ में आए। ओके, सभी ध्यान से देखिएगा। ये क्या आवाजें हो रही हैं भाई? देखो, स्लोप क्या होता है? बिल्कुल लेमन की लैंग्वेज में, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन बिल्कुल लैंग्वेज की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो इसे बोलते हैं वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। स्लोप कभी भी निकालना हो, स्लोप का मतलब होगा वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। लेकिन अगर थोड़े ढंग से हम बोलें, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से, तो इसे हम बोलते हैं चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। चेंज इन वाई एक्सिस मतलब y2 माइनस y1, चेंज इन एक्स एक्सिस मतलब x2 माइनस x1। सभी को ये चीज समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बताओ भाभी। बस यही यस सर। स्लोप स्लोप क्या होता है? y एक्सिस में डिवाइडेड बाय x एक्सिस। y एक्सिस मतलब चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। अब चेंज इन y एक्सिस में होगा तो भाई पहले एक पॉइंट होगा, फिर दूसरा पॉइंट होगा, तो 2 पॉइंट क्या हो गए? y2 माइनस y1, और x वाला पॉइंट क्या हो गया? x2 माइनस s1। अभी भी आया सभी को, या अभी कुछ डाउट है किसी को इसमें? नो सर, नो डाउट। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब ये स्लोप ये क्या बता रहा है, ध्यान से देखना। अब मैं इस ग्राफ को फोकस कर रहा हूं एक बार, y इज इक्वल टू एक्स का जो भी हमने बनाया। इस ग्राफ में हमने क्या देखा? देखो, शुरुआत में जो पॉइंट है वो 0 है, तो हमारा x1 भी 0 है और हमारा y1 भी 0 है। क्या सबको ये चीज क्लियर है इस वाले पॉइंट के लिए? यस सर। अगर मैं सेकंड पॉइंट लेता हूं तो इसमें x भी 1 है और y भी 1 है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। बेटा यस सर। कहना चाह रहा है क्या? किसी की आवाज शायद कट रही है। तो y2 1 है। तो अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप बोलता हूं, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 कितना है? 1, तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, इट विल बी 1 अपॉन 1, दैट विल बी 1। क्या सभी को समझ में आया? तो इस वाले ग्राफ का जो स्लोप होगा वो 1 होगा। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसे थ्योरली ऐसे तो समझ में आ गया, लेकिन एग्जैक्टली समझ में आया तो स्लोप होता क्या है? स्लोप होता है, अगर बिल्कुल एग्जैक्टली बताऊं, कि अगर हमारी ये मान लो पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस दिख रही है ये वाली सभी को, एक्स एक्सिस ये वाली, यस सर। इससे ये वाली जो लाइन है इसका ये एंगल कितना है? आसान भाषा में बिल्कुल, ओके। ये एंगल, जितना ये एंगल ज्यादा होगा उतना स्लोप ज्यादा होगा, जितना ये एंगल कम होगा उतना स्लोप कम होगा। सर तो हम एंगल बता रहे हैं। हम एक तरीके से एंगल बता रहे हैं। जैसे अगर मैं कहता कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 y2 हो जाता, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट हो जाता, तो एक और लाइन बनती। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, एक मिनट। अगर मैं कहता एट एक्स इज इक्वल टू 1, अभी हमने देख लिया कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 y1 होता है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है। अगर एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट रुको, मैं जरा इसी में चेंज कर देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। एक मिनट, टाइम भी होने वाला है, तो टाइम बड़ी जल्दी हो जाता है। ध्यान से देखना बेटा, मैं एक और ग्राफ ले रहा हूं ताकि उससे तुम्हें थोड़ा क्लियर रहे। सभी को ये ग्राफ दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, ध्यान से देखें। एट एक्स इज इक्वल टू
एट एक्स इज इक्वल टू 2 देखें इस वाले ग्राफ में, एट एक्स इज इक्वल टू 2, वाई कितना है देखो 4 है। 4 अगर मैं एट एक्स तो एट एक्स इज इक्वल टू मतलब जब एक्स 2 चेंज हुआ तो वाई में कितना चेंज आ गया 4 का। पैराबोला जैसे। हाँ बेटा, पैराबोला जैसे नहीं हाँ पैराबोला जैसे, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ही है। अभी ये स्ट्रेट लाइन बन रही है तो अभी ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से देखें। तो जब x2 मतलब x में 2 का चेंज आया तो y में 4 का चेंज आया है। तो इसका मतलब इसका स्लोप ज्यादा होगा। जो अभी हमारा इनिशियल दो पहला वाला ग्राफ बनाया था उसमें मैंने क्या लिया था, एट x इज इक्वल टू वाई, ये एक्चुअली जो ग्राफ है ये है हमारा y इज इक्वल टू 2x का। स्ट्रेट लाइन तो है तो हमें पता ही है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा 2 के साथ। और अगर मैं y इज इक्वल टू 1 ले लेता प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है बेटा, 1 मिनट रुकना। सभी को ग्राफ दिख रहा है अभी? यस सर। यस सर। ध्यान से देखें तो अगर इन दोनों ग्राफ को देखो तो एक तो ग्राफ है ये वाला जो ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू 2x का, और ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू x का। तो अगर आपसे पूछे स्लोप किसका ज्यादा, a का या b का, तो किसका बोलोगे? बी का। सर बी का। ये चीज क्लियर है? यस सर। एक्चुअल में देखो थोड़ा मैं आपको कॉम्प्लिकेट करूंगा लेकिन ये चीज जरूरी है, नहीं तो आप लोग इसको कहीं मतलब मान ना लें। जो स्लोप होता है वो एक्चुअली इक्वल होता है tan थीटा के। tan थीटा, ये tan थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। tan तो थीटा। हाँ tan थीटा, थीटा इज एंगल। तो जैसे ये अगर मैं कहता हूँ थीटा ए एंगल है और ये वाला कहता हूँ अगर मैं थीटा बी एंगल है, तो स्लोप ए का क्या होगा? स्लोप अगर ए का हम बोलेंगे तो वो होगा tan थीटा ए। अभी मैंने एंगल से आपको डायरेक्टली पता लग गया वो सीधा ऐसा होता है, वो ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे तो स्लोप होता है tan थीटा ए। अभी आप देख के बता सकते हो, इसको आसान भाषा में ऐसा लगा लो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। कभी आपका अभी ये स्लोप आपका आएगा नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये वाला जो स्लोप है ये अभी आपका नहीं आएगा सिलेबस में। आपका एनसीईआरटी में स्लोप के रिगार्डिंग कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन जब आप ओलंपियाड करोगे तो उसमें होता है, इसलिए ये चीज आपको बताई जा रही है, ठीक है। लेकिन इससे और भी चीजें, काफी चीजें समझ में आएंगी, तो इसलिए मैं ये और बता रहा हूँ। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं? सर एक बार सर tan थीटा ये वाला। बेटा इसको ऐसे ही याद करना है कि अगर स्लोप हमें निकालना है किसी चीज का तो ये वाला एंगल हम निकालेंगे और उसके साथ tan थीटा कर देंगे। जैसे अगर ये एंगल होगा 45 डिग्री तो हम थीटा के आगे लगा देंगे tan 45। ओके सर। tan 45 की हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी या याद करनी पड़ेगी, और tan थीटा की वैसे वैल्यू होती है 1। और सर ये 45 वैसे है जैसे आपने बताया। हाँ बेटा 45 वैसे है जैसे मैंने आपको बताया। ओके सर। जैसे हम ये वाला देखो, स्केल देखो, आप स्केल भी अपने आप देखो 45 डिग्री पे ही मैंने सेट किया और देखो वो अपने आप देखो वही दिखा रहा है। तो इस तरह से हर एक एंगल के लिए वैल्यूज फिक्स रहती है। क्या ये सभी को क्लियर है? ध्यान से देखें, एक और बस एग्जांपल ले रहा हूं ताकि अब स्लोप इसके बाद में सर tan थीटा समझ नहीं आ रहा। बेटा tan थीटा इसको याद कर लो अभी के लिए, मैं ये बाद में बताऊंगा। ये ट्रिग्नोमेट्री में आता है बेटा, ये अभी है नहीं। 9th में है कि 10th में? नहीं बेटा 10th में है ये 10th में आएगा आपको। 10th में आपको सर sin थीटा cos थीटा। हाँ बेटा sin थीटा cos थीटा tan थीटा। तो बस ये था कि अभी आपको एक्चुअली कहीं इस एंगल को स्लोप ना मान लो, मैंने बस इसलिए आपको ये चीज बताई है। यस सर। मैंने इसीलिए आपको बस करेक्ट करना चाहे ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे कि भाई स्लोप और उसमें मतलब tan थीटा में फर्क है। कहीं थीटा सोच के आप स्लोप ना मान लो। सर थीटा के आगे लिखते हैं ना जो एंगल है, मल्टीप्लाई तो नहीं करते ना? नहीं बेटा वो मल्टीप्लाई नहीं होता, वो ऐसे ही स्टैंडर्ड होता है, वो नोटेशन है। अभी तुम इसको ऐसे ही याद कर लो, वो स्टैंडर्ड नोटेशन। देखो जैसे ये दूसरा ग्राफ है,
इस वाले ग्राफ के अंदर तुम ध्यान से देखोगे तो x इज इक्वल टू 0 पे 0 है और x इज इक्वल टू 6 पे देखो y कितना है 2। तो जब x 6 चेंज हो गया, हमारा 6 चेंज हो गया तो y सिर्फ 2 हुआ है। इस इक्वेशन में बता देता हूं कि ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू x बाय 3 की। लेकिन आसान भाषा में अगर तुम यहां से स्लोप देखोगे तो स्लोप ये छोटा होगा। दूसरा वाला जो मैंने अभी 45 वाला कराया, देखो 45 वाला इससे रिलेट करेगा। देखो ये जस्ट एक और रिलेशन के लिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर रहें। ध्यान से देखें, क्या सभी को ग्राफ में एंगल में फर्क दिख रहा है सभी को? यस सर स्लोप ज्यादा है अब 45 वाला जो इसका थीटा भी तो मुझे पता है 45 डिग्री होता है, तो अब ये जो थीटा है ये 45 से कम होगा। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। y is equal to x upon 3 के लिखा है। क्या बेटा? y ये बेटा इस वाली जो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसकी इक्वेशन है। जैसे y इज इक्वल टू, जैसे जो मैंने y इज इक्वल टू x हमने इक्वेशन बनाई थी, उसकी तो ये वाली इक्वेशन थी। तो ये जो रेड कलर की जो लाइन है उसकी इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू x बाय 3। ओके ठीक है। क्या यहां तक सबको समझ में आया? यस यस सर। यस सर। एक स्लोप के बारे में एक चीज और एक्स्ट्रा याद रखना कि जो स्लोप होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस से, जो एंगल है वो हमेशा एक्स एक्सिस से देखते हैं। वैसे ये भी मैंने वही किया है, लेकिन बस आपको ध्यान रखने के लिए। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो वो नेगेटिव। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं। अभी सिर्फ ये लिख लो कि इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्लोप इज टेकन एज पॉजिटिव, जो एंगल है ये वाला। सर पॉजिटिव में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, सर क्लॉकवाइज क्या होगा? क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव। मतलब अगर, मतलब ये कुछ ऐसी लाइन होती, ऐसी वाली, एक मिनट बनेगी देखो। ये लाइन दिखी है आपको जो मैंने 0 से बनाई है अलग से? यस सर। यस तो सर। अगर मैं देखो अब इस लाइन को ना मैं दूसरी तरफ, दोनों तरफ बढ़ा सकता हूँ। ये जो मैंने अभी, एक मिनट रुको, मैं दूसरा वाला ग्राफ दिखाता हूँ आपको, जो x इज इक्वल टू, एक सेकंड बस लास्ट चीज बता रहा हूँ बस। हाँ, y इज इक्वल टू -x का जो हमने ग्राफ बनाया था, एक सेकंड मैं उसी पे दिखा देता हूँ तो इट वुड बी मच बेटर। सर पर स्लोप एनसीईआरटी में नहीं है ना? नहीं बेटा, एनसीईआरटी में आपकी में नहीं है, लेकिन इससे काफी चीजें ना जो समझ में आएंगी आप लोगों को, इसलिए कराना थोड़ा जरूरी है। ओलंपियाड से काफी सवाल आते हैं इन चीजों पे। तो मतलब जो एंगल होता है वो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 है। तो सर हाँ, वही तो लिखेंगे। फिर y आपने क्यों लिख रखा है सर y इज इक्वल टू x अपॉन 3? नहीं नहीं, ये स्लोप नहीं है ना बेटा, वो तो स्लोप था, ये इक्वेशन है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स की हमने ग्राफ बनाए थे, तो जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एक्स का है, स्लोप नहीं है। ओके सर, तो y2 माइनस y, समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब देखो ये वाला जो ग्राफ था y इज इक्वल टू -x का, तो अब इस ग्राफ को, अब मैंने क्या बताया, एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करना है। तो या तो आप ये वाला एंगल बता दो जो कि होगा 135 डिग्री, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव, मतलब ये 135 डिग्री आ जाएगा। लेकिन इसको मैं अगर यहाँ से मेजर करूंगा तो ये भी तो 45 आ सकता है। सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। तो ये जो 45 है ये नेगेटिव लेना पड़ेगा मुझे, मेरा ये कहना है कि इसको। यस सर, ये तो कार्टेशियन प्लेन का रूल है ना। हाँ बेटा, तो अगर मैं स्लोप की बात करूंगा तो जैसे इसके लिए मुझे या तो मैं लिख सकता हूँ tan 135 डिग्री, या फिर मैं लिखूंगा tan -45 डिग्री। क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। सर मतलब मैं समझ नहीं आया सर, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बोल किस रहे हैं? बेटा ये जो एंगल हम मीजर कर रहे हैं ना, जैसे अब 135 मीजर करोगे, एक्स से मीजर करना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा ना इस लाइन तक पहुंचने के लिए, ये एंगल मीजर करने के लिए। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए,
लेकिन अगर Yes, मैं sir. इसको यहाँ से करूंगा, देखो ये वाली चीज, तो सोच के देखो इस पॉइंट के हिसाब से अगर सर्कुलर घूम रहे क्या हो, मतलब एक्स से ही मेजर करना है? हाँ एक्स से ही मेजर करना है, वो भी पॉजिटिव एक्स से। ओके सर। क्लियर है? यस सर। सभी को यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस तो आज के सर। लेक्चर यस आज के सर। लेक्चर में सिर्फ स्लोप हुआ है हमारा, बाकी और कुछ भी नहीं हो पाया, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन कोशिश करा करो कि जितने भी डाउट्स हैं वो खुद कोशिश करा करो जितना हो पाए। अगली क्लास से हम ग्राफ आगे एक्सटेंड करेंगे, अगली क्लास में हम एरिया पढ़ेंगे और उसके बाद फिर एसटी ग्राफ पढ़ेंगे और हमारी जो इक्वेशन है वो करेंगे। ठीक है, इक्वेशन डिराइव करेंगे अगली क्लास में, राइट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर अगर कोई स्ट्रेट लाइन हमने ग्राफ पे ड्रॉ की और वो वाई एक्सिस से कोइंसाइड करती है तो उस वाई केस एक्सिस से में कंसाइड करती है, एक्स एक्सिस से बेटा? सर वाई एक्सिस से वो Y axis। कोइंसाइड करती है ठीक तो है। उस केस में स्लोप तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना? हाँ बेटा, नहीं 90 हो जाएगा ना उसमें, तो स्लोप 90 हो जाएगा। सर x2 माइनस x1 तो 0 हो जाएगा उस केस में। नहीं देखो ना, मैं इसको इस तरह से दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आप अभी देखो, मैंने 45 दिखाया था स्केल पे आपको। यस सर। तो अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन हो गई पैरेलल, ये एक मिनट, ये पैरेलल हो गई तो एंगल देखो कितना आ रहा है सर 90। तो यही 90 होता है, यही स्लोप है। ओके सर। हाँ इन्फिनिटी होगा, ठीक है, स्लोप इज इन्फिनिटी, करेक्ट। सर क्योंकि उस टाइम वो कोइंसाइड करेगी ना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, स्लोप इन्फिनिटी होगा। पैरेलल बना दी। हाँ हाँ बिल्कुल इन्फिनिटी होगा। एक्चुअली ये एंगल जो होगा ये 90 हो जाएगा और जो स्लोप हो जाएगा वो 1030 हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है, 1090 हो जाएगा, वो इन्फिनिटी होगा, बिल्कुल ठीक है। यस। ठीक है बेटा। कोई और डाउट किसी को? नो सर। ओके बेटा, जिसने पूछा था कि आपकी लास्ट क्लास कब थी, तो बेटा ये लास्ट क्लास हमारी हुई थी आई थिंक 6 जून को। हाँ पर सर मेरे पास मैसेज नहीं आया तो मैं क्लास